सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। है प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, जीव तू चेतन हो जा, जीव तू चेतन हो जा, तज दे विषय वेकारा। जीव तू चेतन हो जा, तज दे विषय वेकारा। गह चरण गुरुदेव का और लीजे नाम आधारा। हे प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष जीव के बारे में कहते हैं, हे जीव तू चेतन हो जा, सदगुरुदेव के चरण जाकर के और कुछ वस्तु की प्राप्ति कर ले, जिनसे तेरा सर्व ही क्रम मिट जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, जीव जो है जब तक वह अशुभ कर्मों में, अशुभ वृत्तियों में लिपटा रहता है, तब तक वह जीव है, तब तक वह जीव है। हे प्रिय सज्जनों, जब वह जीव सदगुरु के चरण जाते हैं, गुरु का चरण ग्रहण करते हैं, जाता है वहां, और जब गुरु का सैन और शब्द और ज्ञान की प्राप्ति होती है जीव को, और नाम की प्राप्ति होती है, गुरु नाम की जब प्राप्ति होती है, तब वह जीव उनका स्मरण करते हैं, नाम का भजन कमाते हैं और शब्द का ध्यान धरता है। तथा वह जीव जड़ से चेतन हो जाता है। जब वह सदगुरु का ज्ञान और शब्द और नाम में लीन हो जाता है जीव, तब वह जड़ से चेतन हो जाता है, जड़ से वह चेतन हो जाता है। फिर उनका नाम चेतन पुरुष हो जाता है, और वह अपने शिव रूप को जान लेता है। प्रिय सज्जनों, वह अपने शिव रूप को जान लेता है। जब वह अपने शिव रूप को जान लेता है, तब उसी जीव को ये समझ में आ जाता है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। प्रिय सज्जनों, तब वह जीव जान जाता है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, और मुझे क्या करना है, और मुझे भवसागर में निर्बंध निराकार ईश्वर ने किस लिए भेजा है, और मुझे क्या करना चाहिए, जिनसे मैं बंधन से मुक्त हो और निर्बंधन बनूं। ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा काम है और कौन सा भजन कमाना है, जिनसे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकूं। हे प्रिय सज्जनों, तब वह जीव चेतन हो जाता है और जड़ लक्षण मिट जाता है उनके। जब वह जीव चेतन हो जाता है, तब वह ज्ञान और विवेक और वैराग और अनुभव और सैन और शब्द के द्वारा वह जीव इतना परिपूर्ण हो जाता है कि जिसका नाम ब्रह्म हो जाता है।
हे प्रिय सज्जनों, वह जीव इतना हो जाता है कि जीव की हद ही टूट जाती है। जीव की वह हद टूट जाती है। वह जीव की हद टूट जाती है और वह जीव जीव से ब्रह्म हो जाता है। तब जीव का हद टूट करके वह ब्रह्म हो जाता है। जीव की हद टूट जाती है और वह ब्रह्म हो जाता है। जब वह ब्रह्म हो जाता है तब वह ज्ञान के द्वारा उनको एक शक्ति मिलती है। ये देह के नेत्र नहीं, उसे दो नेत्र और मिलते हैं, जिसका नाम है ज्ञान और विवेक। प्रिय सज्जनों, उनका नाम है ज्ञान और विवेक। फिर ये देह के नेत्र जो है ये काम नहीं करता। फिर उसी जीव ब्रह्म को ज्ञान और विवेक ये दो नेत्र मिलते हैं और इन नेत्रों के द्वारा वह चलता है। ज्ञान और विवेक ये दो उसे नयन मिलते हैं, नेत्र मिलते हैं, जिनके द्वारा वह चलता है। और उसी नेत्रों के अंदर ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये सुरता उसी नेत्र में नहीं रहती है। फिर उसमें दो सुरताएं होती है, जिसका नाम एक का सहज सुरती है और एक का अविगत सुरती है। ये दो सुरतियों की प्राप्ति होती है ब्रह्म को। ज्ञान और विवेक ये दो नयन मिलते हैं और सहज सुरती और अविगत सुरती ये दोनों ही उनको उसी नेत्रों में प्राप्त होती है। अविगत सुरती और सहज सुरती, इन दोनों का काम है। सहज सुरती जो है वह मन, जीव, आत्मा और बुद्धि को सहज रखती है और सहजे भाव से रखती है, जिनसे ना तो मन हिल सकता है, ना सुरता हिल सकती है, ना ही बुद्धि हिल सकती है और ना ही आत्मा सो सकती है। ये सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। और अविगत सुरती, उनका पहला ही काम है परम तत्व को चिन्हना। सहज सुरती आत्मा को चिन्हती है